पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से मैदानी इलाकों में खास यमुनानगर जिले के 40 गांव बाढ़ से प्रभावित नजर आए। इस आपदा के रौद्र रूप से यमुना नदी से सटे किसानों की जमीन में भूमि कटाव हो गया, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है। जिले में कई जगह यमुना नदी और गांव की आबादी के बीच फासला काफी कम रह गया। भारी बारिश की वजह से कई गाँव में पानी घुस गया। पीड़ित लोगों ने पलायन करने की भी ठान ली थी। भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर यमुनानगर जिले में कांग्रेस के 2 विधायकों ने प्रशासन और हरियाणा सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल यमुनानगर जिले में भारी बारिश से नुकसान होता है, लेकिन यमुना नदी के बांधों को पक्का नहीं किया जाता। कांग्रेस विधायक अकरम खान ने कहा कि बाढ़ की त्रासदी न सिर्फ यमुनानगर में आई, बल्कि हिमाचल, पंजाब समेत पूरे देश में इस बार भारी बारिश हुई है। लोगों को इससे भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ पीड़ित लोगों से मिला हूं और उनका दर्द कम करने की कोशिश की है। ये पूरे जिले में बाढ़, अब पूरे जिले की क्या बात करूं, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं, हिमाचल, पंजाब में ज़्यादा, और कुछ इलाका हरियाणा का भी, इसी प्रकार से हमारे ज़िले में और हमारे हल्के में भी बाढ़ से काफ़ी गांव प्रभावित है। और क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है, जितनी होती है उससे ज़्यादा, हर साल जितनी होती है उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और क्योंकि हमारे से सटता हुआ हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से नदियाँ उफान पे आती हैं, कुछ हमारे यहाँ का पानी मिलके, और बहुत से गाँवों में पानी गया है, बहुत से खेतों में गया है, और घरों का भी नुकसान है, फसलों का भी नुकसान है। साथ के साथ जो यमुना की बेल्ट है हमारी, क्योंकि यमुना हमारे हल्के से होके गुजरती है। कल भी मैं गया था उस इलाके में, और 1-2 बार पहले भी इस बरसात के दौरान गया हूँ, और कटाव बहुत है, खेत कई उसमें गिर चुके हैं, फसलों का नुकसान है। पॉपुलर की खेती पूरी की पूरी किसी की रह गई है, पर पॉपुलर के पेड़, फसलों का भी यही है, तो काफ़ी नुकसान है। और मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था कि नुकसान, और जो मेरी साथी विधायक है, इन्होंने भी अपने हल्के की बात रखी, सडौरा की, कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जो बचाव कार्य हैं वो हर साल काम शुरू होने में 1-1.5 महीना लेट हो जाते हैं। ये मैंने असेंबली के अंदर भी कहा कि क्योंकि प्री मानसून की बरसात इस बार आ चुकी थी और बड़ी ज़बरदस्त बरसात आई थी शुरू में, उसके बाद ये इरिगेशन वालों ने काम शुरू करें। तो मैंने सरकार से गुजारिश करी है कि इन कामों को जल्द करा जाए, ताकि जो नुकसान हमारे इलाके में होता है उससे बचा जा सके। वहीं साढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने कहा कि मेरे विधानसभा के मलिकपुर बांगर, चिंतपुर, खाजूवाला गाँव में हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इस बार भी कई गांवों में पानी लबालब भरा रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इन गांवों को पूरी तरह से अनदेखा किया है। मैंने इन गांवों की आवाज विधानसभा में भी उठाई थी, लेकिन समय रहते यहाँ काम नहीं कराया गया। जो अभी हमारा विधानसभा सेशन भी हुआ था, क्योंकि ये समस्या तो बहुत पहले से ही है। सोम नदी के बांध टूटते हैं तो हमारे कई इलाके जो गांव हैं इससे प्रभावित होते हैं। चाहे वो अपना बात करें खानूवाला, चिंतपुर, इधर मलिकपुर बांगर है, तो इससे दर्जनों गांव जो हैं इससे इफेक्टिव होते हैं। और साथ में जो हमारे इधर के भी हैं, जैतपुर, मध्यपुर, ये वाला इलाका भी है, तो बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है, ये घाट क्षेत्र है। और हमने पिछले बार भी, पिछले टर्म में भी मैंने हर विधानसभा सेशन में ये मुद्दा उठाया, ताकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो उनके तटबंध टूट जाते हैं, उनको पक्का किया जाए। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती, और ना ही प्रशासन ध्यान दे पाता है। नदियों के पुलों की डिमांड की है, वो पुल नहीं अभी उन्होंने मंजूर किए हैं, हर बार हम लिख के देते हैं। तो अभी मैंने विधानसभा सेशन में ये मुद्दा लगाया था कि हमारे क्षेत्र के जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, चाहे वो खानूवाला है, चाहे चिंतपुर है, मलिकपुर बांगर है, और दर्जनों गांव जो साथ में पड़ते हैं, कि इनमें इस नदियों को तटबंध पक्का करने के कब तक किए जाएंगे, और इसका क्या मजबूती देने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हमारे माननीय वहाँ पे मंत्री जी हैं, उन्होंने जवाब दिया, बहन श्रुति चौधरी जी, उन्होंने भी जवाब दिया कि यहाँ इन गाँव में जो है वो नुकसान नहीं होता। लेकिन हम पिछली टर्म में हम जाके गए थे, सारे गाँव में घूमे भी थे, जो गाँव के लोगों का नुकसान हुआ है, खानूवाला गाँव में और चिंतपुर 2 गाँव में, घर घर हम जाके देखे थे। और वो मतलब 5-5, 6-6 फुट घरों में पानी था। उनके राशन का सामान, खाने का सामान, उनका मतलब बेड, सारा सामान जो उनका था वो खराब हो चुका था। क्योंकि हमने तो अपनी आंखों देखा बात कही है, और माननीय मंत्री जी कहती हैं कि ये काम मतलब वहाँ नुकसान नहीं होता। तो मंत्री जी को मैंने यही अपील की कि एक बार कम से कम आप वहाँ जाके देखें, ताकि आप लोगों को भी जनता की जो मुश्किलें हैं उनका सामना आप कर सकें, देख सके कि वो किस हालात में जा रहे हैं। और कल भी मैं कई गाँव
का मैंने दौरा किया जो बाढ़ पीड़ित गांव है। तो कल भी मैं खानूवाला में उन्होंने 5-6 फुट जो घर के दरवाजों के बराबर जो है वो बाउंड्री कर रखी है ताकि वो पानी का नुकसान उनको दोबारा सहन ना करना पड़े। तो ये हालात हैं और सरकार कहती है कि इन गाँव में कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं अपील करना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें प्रशासन के माध्यम से उस नदी के तटबंध को पक्का कराने का काम करें ताकि जनता को सहूलियत। बता दें कि कांग्रेस संगठन विस्तार के बाद कांग्रेस विधायक अकरम खान और रेनू बाला जिले में खुले पार्टी दफ्तर का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। जिले के कांग्रेस नेता भी साथ रहे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।